नमस्कार दोस्त, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। काफ़ी दुखद घटना हुई थी आज 16 फरवरी को। आपको याद होगा, हालांकि नहर देखकर आपको याद आ गया होगा। 54 लोग जो थे बस में, और बस सीधी से चली हुई थी। सीधी से बस चली और रामपुर पहुंची। रामपुर में है एक व्यक्ति उसमें, जो कि आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज़्यादा लेडीज़, क्योंकि उनका एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम देने के लिए इतने सारे लोग बसों में सवार हुए। सुबह का जो वक्त, जिस टाइम पर लोग उठते हैं, जिस टाइम पर नींदें खुलती हैं ठंड में, उसी टाइम पे एक ऐसी घटना कानों में झनक गई, ऐसी घटना सुनने को मिली जिससे माइंड ही स्थिर नहीं रहा, दिमाग स्थिर नहीं रहा। पूरा हृदय कांप गया जब ये पता चला कि बस एक नहर में गई। उस टाइम पर ये लग रहा था कि हृदय जो है अपने जगह पे है ही नहीं। दिल की धड़कनें इतनी तेज से धड़क रही थीं जब वीडियो देखने को ये मिला कि वाकई में इतने सारे लोग इस नहर के पानी में नीचे चले गए, जहां बस तक दिखाई नहीं दे रही थी, और लोग उसके अंदर चिल्ला रहे होंगे। हालांकि चिल्ला सिर्फ वो दिल से रहे होंगे या मन से रहे होंगे, क्योंकि आवाज़ें तो निकल ही नहीं पा रही थी। वो आवाज़ की अगर हम बात करें तो पानी में तब्दील हो गई थी, क्योंकि जैसे ही उनके मुंह खुलते रहे होंगे तो मुंह में सिर्फ पानी ही पानी। 2 मिनट में वो इंसान जो हंसता और खेलता हुआ, बसों में कुछ बच्चे भी मौजूद थे जो यहाँ से वो रीवा जा रहे थे, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जो 2 मिनट में सबकी खुशी को गम में तब्दील कर देता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज मैं उसी स्थान पर मौजूद हूँ, उसी स्थान पर मैं आज हूँ जहाँ पर 54 लोगों की इस पानी से लाशें निकाली गई थी। जहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, उनमें से कुछ लोगों को बचाया भी गया था। हालांकि चश्मदीद गवाह ये नहीं है कि किसने बचाया था, लेकिन नाम एक लड़की का आया था कि शिवरानी लुनिया ने उनको बचाया था। इसी पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि एक वैश्वार यहाँ का एक व्यक्ति जो लगातार कलेक्ट्रेट में पहुँचा और वो गुहार लगा रहा था कि मैं भी उसमें शामिल था। वो भी एक गरीब परिवार से था, लेकिन नाम किसी का और आ रहा है। जहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज ये स्टोरी कवरेज करने का मतलब ये था कि आज 54 लोगों की एक साथ वर्सी है, जो आज के दिन अपने घर में लोग उनके नाम का दीपक जलाएंगे। आज के दिन पर उन लोगों के नाम से मोमबत्तियां जलाएंगे। वहीं हमारे साथ एक यहाँ के ही निवासी हैं जिनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर में ये मामला जो है, हालांकि इनसे मैंने पता किया तो इनका कहना ये था कि सबसे पहले मैं यहाँ पर पहुँचा तो इनसे मैं पूरी वारदात जानूंगा। बताएं, आप पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम तेज बहादुर सिंह परिहार है। मैं मझिगमा का निवासी हूँ। जैसे ही मैं पिपरा पुल पास आया तो क्योंकि मैं क्षेत्रीय पत्रकारिता भी करता हूं, तो हमें सूचना मिली। मैं जस्ट आया तो गोलू नाम की लड़की रो रही थी, और 2 लड़की और कुछ लोगों को ले जाकर अस्पताल भिजवाए यहाँ के स्थानीय लोग। और जाके जब देखा गया कि खोजबीन यहाँ वो हुआ, कई लड़के थे, उन लोग जगबंधन लुनिया और अन्य लोग थे, उन लोगों को शिवरानी भी थी। सभी लोग कलम से खोजबीन कर रहे थे, देख रहे थे। महेश बंसल थे, सभी लोग देख रहे थे कि कलम कहाँ है, गाड़ी कहाँ है। हम भी कपड़े उतारे, लेकिन हमें कुछ लोग मना किए। मैं तत्काल अपने विधायक जी को फ़ोन लगाया और कंपनी प्रबंधक को भी लगाया कि क्रेन भेजा जाए या कुछ व्यवस्था किया जाए। तो हालांकि विधायक जी तत्काल शिवराज जी को बात करके और नहर बंद करवाए थे जी। और आज से बीते 1 साल हो गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादातर बच्चे थे और नर्सिंग के पेपर देने जा रहे थे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको मतलब मन को शांति मिले, आत्मा को शांति मिले, और भविष्य में ऐसी घटना न घटे। और बहुत बड़ा वो तो दिल दहल गया था जब देखे थे। तो लड़की थी, उनके माताजी भी ख़त्म हो गई थी। वो गोलू नाम की एक लड़की रामपुर नेकिन साइड की थी। तो वो रो को चिल्ला रही थी, मम्मी मेरे को ढोंस दी है तो मैं बच गई हूँ, और मम्मी मेरी अंदर चली गई है। तो उसमें बहुत सारे मतलब सवारी थे, 60 से ऊपर सवारी थे, और कई लोग बचे भी थे। तो शासन ने उनके लिए भी बोले थे कि कई लोग हमसे अभी संपर्क किए, कई दिन हुआ कि जिनका पाँव फ्रैक्चर हो गया था और बहुत लग गया था, चोट लग गई थी, उन लोग दवाई भी करवाएं। लेकिन उनको आज तक का शासन द्वारा कहा गया था कि मुआवजा देंगे, लेकिन अभी तक मुआवजा उनको नहीं दिया गया है। हालांकि जो बचाए थे उनको मुआवजा दिया गया है, लेकिन मुख्य बात यह है कि जो बेचारे बचे थे उनको तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा है, और उनके लिए मुआवजा नहीं दिए। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर जो है, बस जब हादसा हुआ, जब आप आए थे, बताया कि गोलू यहाँ पर कोई बच्ची चिल्ला रही थी। उस माँ की देखिए, पहले उस माँ की जो सीना रहा कि अपने बच्चे को बाहर निकाल के धक्का देकर बाहर फेंकना, फिर इसके बाद वो खुद पानी में जाना, वो माँ भी इसी पानी में जल समाधि ले ली रही होंगी। तो ये बताइए कि आज वो क्या ममता
कभी पुकारती है, कभी यहाँ से कोई आवाज़ें आती है। जैसे कि मैंने खुद लोगों से पहले बात किया था तो मुझे सुनने को आया था कि यहाँ पर कोई ऐसी आवाज़ें आज भी रात को निकलती हैं या चिल्लाती हैं। क्या ये सच है या नहीं? देखिए, हम तो सुने नहीं हैं, लेकिन लोग जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं जो यहाँ से निकलते हैं तो उस हादसा को देखे हैं, उनको महसूस होता है, उनको लगता है कि यहाँ ऐसा होता होगा। और उन लोग बताते हैं कि यहाँ चीखें आती हैं, कई वो है, और एक मतलब डर सा बना है सब लोगों में, क्षेत्र में एक भय बना है। कई बार ये कहने को मिला कि यहाँ बिलार देखने को मिला या कोई जानवर देखने को मिला या मतलब यहाँ से पुकार होती है। तो यह एक लोगों के उसमें चर्चा का विषय है। जी, जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस टाइम पर यह हादसा हुआ था उस टाइम पर मैं बढ़ौरा में मौजूद था। बढ़ौरा के सीन में आपको दिखाऊंगा जिस टाइम पर यह हादसा हुआ था, और इस रोड पे खचाखच इंसान पूरे भरे हुए थे। जो आप लोगों को वो सीन ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, ये सीन वो है जो 1 साल पहले आप लोगों को देखने को मिल रही है। जो सीन 1 साल पहले आज ही के दिन पर ये लोग जो है यहाँ पर ये जो हादसा हुआ था, पीछे आपको जो पूरी रोड दिखाई दे रही खचाखच भरी हुई थी। इसी रोड की हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको आज भी वो सीन दिखाई देगा कि उधर से जो है स्टाफर छोटे छोटे पोल जो है यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि कोई हादसा ना हो। और ये मंजर आपको अभी भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आज भी वो सीन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कोई स्टाफर नहीं बचा हुआ है। जो ये बस थी यहाँ से डायरेक्ट जाके इस पानी में गिरी, और पानी में गिरने के बाद 2 मिनट में मैंने बताया कि खुशियाँ जो है तो मौत में तब्दील हो गई। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली थी, मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरी नज़रों के सामने एक एक जब व्यक्ति को निकाला जा रहा था, जैसे आप देख पा रहे होंगे, पूरी वीडियो में देखने को मिल पा रहा होगा आप लोगों को कि एक एक व्यक्ति को जब यहाँ पर से निकाला गया था तो उस टाइम पर सबकी आंखें नम थी। यहाँ पर उस टाइम पर सीधी कोतवाली के टीआई हितेंद्र नाथ शर्मा और यहाँ के कप्तान, पुलिस कप्तान हम बात करेंगे, एसपी पंकज कुमावत भी मौजूद थे। पूरा आला अमला मौजूद था, सभी परेशान थे, पूरे सारे लोग परेशान थे। यहाँ पर मैं बात करूँगा कि देखने को मिली थी सारी चीज़ें, रीवा से भी कुछ लोग हैं। और मैं यहीं बस की बात ना करूं, बल्कि उस पार आप लोगों को फिर भी वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि आप लोगों को पूरी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कि मैं आपको एक बार फिर से सारी चीज़ें अवगत करा रहा हूं कि यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। उस जो वो वाला आप उस साइड आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पर भी इतने सारे लोग थे, हज़ारों नहीं बल्कि लग रहा था कि लाखों जनता यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी चीज़ें जो देखने को मिली थी वो यही थी कि 2 मिनट में जो इतने सारे लोग बसों में खुश होकर कहीं जा रहे थे, वो 2 मिनट में मौत में तब्दील हो गए। एक बार हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। मैं जानना चाहूँगा, आप ये बताइए कि यहाँ पर उसके बाद क्या कोई सुधार हुआ या नहीं? नहीं सर, यहाँ कुछ सुधार नहीं हुआ, जबकि प्रशासन द्वारा कई लोगों द्वारा कई बार ये लगाया गया कि जंगली जानवर भी आते हैं तो इसमें गिर जाते हैं। और प्रशासन द्वारा ये लगा दिया गया था कि यहाँ बस बड़े बड़े डाइवर्सन बना दिया गया था ऊपर से कि बस न घुस पाए और ये न घुस पाए, लेकिन उसको तोड़ दिया गया है। ये अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री है, उसके गाड़ी जाते हैं तो वो यहाँ से बचाने के लिए जैसे कटनी जाएँ कहीं और जाते हैं तो ये तेल ज़्यादा ना खर्चा हो, फिर के ना जाना पड़े अर्जुन नगर साइड से, तो ये यहाँ से ही चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पूरा तोड़ दिया गया। और उधर साइड का भी है, उधर साइड भी बंद किया गया था। तो उधर कई खदानें हैं, तो उन खदानों का तोड़ के फेंक दिया गया। लेकिन शासन यहाँ का कोई ध्यान नहीं देते हैं। शासन प्रशासन जो है मस्त नींद में सो रहा है और यहाँ से मोटी रकम लेकर चला जाता है और कोई आवाज़ नहीं उठाता है। किसी दिन फिर घटना घट सकती है, यह कोई कहने वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब मेरे को ये खबर पता चली, उस टाइम पर मैं बढ़ौरा में था। और बढ़ौरा में इसलिए क्योंकि उस दिन बड़ा त्यौहार था। उस बड़े त्यौहार के उपलक्ष्य में लोग मंदिरों में भीड़ लगाए हुए थे। एक तरफ लोग मन्नत मांग रहे थे, दूसरी तरफ ये मौत देखने को, ये नज़ारा जो मिला था वो हम कभी शायद भूल नहीं सकते। सभी का हृदय काँप जाता है इन सब चीज़ों से। तो ये बताइए कि जब आप पहुँचे थे उस वक्त क्या माहौल था यहाँ का? मैं यहाँ आया तो कम ही लोग थे, हल्ला गुल्ला वो किया। मैं सबको फ़ोन लगाया, धीरे धीरे कम से करिया झर के पुलिया के और आगे तक पब्लिक हो गई थी। मतलब कहने का गिने तो नहीं है, लेकिन 10-20 हज़ार 30 हज़ार से ऊपर पब्लिक थी। उस पार भी इस पार भी बहुत सारे पब्लिक थी। और लगभग 2-3 दिन रिस्को भी चला था। और मैं तो यहाँ तक देखा कि इतने छोटे छोटे बच्चे थे और माँ से लिपटा हुआ, मतलब मरने के बाद भी माँ से लिपटा हुआ ये पिपरा पुलिया के आगे देखा। मैं खुद आंखों से देखा था और कांप गया था देखकर, क्योंकि मैं खुद पूरा यहाँ का देखा है। और हमें बहुत तकलीफ़ हुई कि छोटे छोटे, और ये मेन बात तो ये थी कि सभी बच्चे नर्सिंग का पेपर देने जा रहे थे।
मेन बात ये थी कि मतलब इतना पढ़ लिख कर सभी लोग पढ़े वो करके नर्सिंग का पेपर देने वहाँ जिला सेंटर कर दिया गया, तो उसमें भी कई बार आवाज़ भी उठी थी कि उतना दूर जिला वो नहीं करना चाहिए, सेंटर नहीं करना चाहिए। इन्होंने बताया, एक फिर से वो ममत्व की बात करें कि एक माँ जो है तो मरने के बावजूद भी अपने गोद से एक बच्चे को मतलब छोड़ नहीं पा रही थी, उसकी मौत हो चुकी थी उन हाथों के बीच में। एक साल के बच्चे, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि रामपुर नैकिन से ही एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर 1 साल का बच्चा छोड़ के पति पत्नी समेत जो है उनकी मौत हो गई थी इसी की वजह से। सीधी से कई सारे लोग ऐसे ही सब कुछ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें जो देखने को मिली कि आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला, किसी तरीके से मुआवजा नहीं मिला। और हम बात करेंगे उस चीज़ की जो आप लोगों को आज तक पता नहीं होगा कि जो एग्ज़ाम के लिए घर से बच्चे निकले थे, जो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर वो मौत में तब्दील हो गए थे, वो उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। मतलब हम आप लोगों को वो बातें बता रहे हैं कि मतलब सरकार, इतने सारी मौत हो गई जिसके लिए बच्चे घर से निकले, जिन्होंने पेपर दिया भी, जिसके बाद इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं जो आज मौत में तब्दील हुए, मैं बात उनकी कर रहा हूं जिन्होंने पेपर दिया, पेपर देने के बावजूद भी आज तक उनका रिजल्ट नहीं आया और ना ही उनको नौकरी मिली। तो एक तरफ तो सरकार ने इतने लोगों की जान ले ली, दूसरी तरफ नौकरी भी नहीं मिल रही। हम यहाँ पर एक और हमारे साथ हमसे सीनियर यहाँ पर एक रिपोर्टर मौजूद है, संवाददाता मौजूद हैं, मनोज शुक्ला जी। हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि हमसे भी पहले वो यहाँ पर पहुँचे थे, थोड़ी बहुत उनसे जानकारी लेंगे कि जब वो पहुँचे थे तो क्या यहाँ का माहौल था। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने सीनियर जो है तो मनोज शुक्ला जी से, पत्रकार जो यहाँ के हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप पहले तो हमारे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं और हमसे सीनियर हैं, तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करूंगा। और जो आज का माहौल है, हम बात कर रहे हैं 16 फरवरी की, तो 16 फरवरी जो आज का दिन है उस पर ये सारी चीज़ें हुई थी, आप भी यहाँ पर मौजूद थे। आप बताएं कि उस टाइम पर क्या यहाँ का माहौल था जब पहुँचे आप? 16 फरवरी की जो हादसा हुआ वह है भूलने लायक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर 16 फरवरी को याद करें तो लगभग सभी की आंखें नम हो जाती हैं जी। और उस चीज़ को बयां करना मतलब अपने बस का नहीं है कि उस चीज़ को बयां कर सके। फिर भी चूँकि याद तो आती है, बरसी है, तो आंखों से आंसू भी बह रहे हैं, पर फिलहाल उस चीज़ को रोकना उचित है, क्योंकि अब हमारे बीच जो ऐसी घटना हुई थी वो कभी भगवान करे अभी ऐसा दोबारा हो ही ना। पर फिलहाल उस घटना का याद आते ही बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अभी भी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है। क्योंकि जब मैं आया तो चूँकि मैं रामपुर नैकिन से बिलोंग करता हूँ, मैं आंचलिक पत्रकार हूँ और लगभग ज़िले में रहना तो मेरा काम है, लेकिन उसके साथ साथ घर भी है मेरा। तो संयोग था कि उस दिन मैं अपने घर में था, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली, एक मेरे मित्र हैं तेज बहादुर सिंह जी, उनके माध्यम से जानकारी मिली, मैं तत्काल मौके पर पहुंचा। लेकिन देखा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी, चारों तरफ लोग भरे हुए थे, चारों तरफ लोग खड़े थे, कुछ लोग लाश निकाल रहे थे, कुछ लोगों को तैयारी चल रही थी, कुछ लोग बहते हुए जा रहे थे। मैंने यहाँ तक देखा, करीब 2 दिन तक मैं उसको कवरेज किया, 2 दिन तक लोग बहते हुए मिले, SDRF के कमांडर, और यहाँ तक कि शायद इलाहाबाद से भी कुछ लोगों को स्पेशल बुलाया गया था, चूँकि कुछ लोगों की लाशें 3 दिन तक नहीं मिली थी, उसको ढूंढने के लिए स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया था। हालांकि प्रशासन ने पूरी मदद की, पर प्रशासन ने पूरी मदद की लेकिन ज़िंदगी नहीं बचाई इसकी। ज़िंदगी केवल 6 से 7 लोगों की बची है, और वह भी किस कदर आज जूझ रहे हैं, वो अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। उनके पास ना कोई भी सुविधा है, ना शासन कोई व्यवस्था कर रहा है, कोई भी किसी प्रकार की मदद नहीं किया। पर फिलहाल जो हादसा हुआ वह बिल्कुल भुला नहीं। कि जैसे कि सारी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं कि जब ये उस टाइम पर एनएम का जो पेपर हो रहा था, नर्सिंग का जो पेपर था, वो पेपर देने के बावजूद भी आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकार शासन की एक नाकामयाबी के रूप में इसे देखा जा सकता है, क्योंकि पहली बात तो रिजल्ट ना आना एक वैसे भी अपने आप में हतोत्साहित करता है जितने भी छात्र छात्राएं हैं। दूसरी बात उस पर ये खास इसलिए हो जाता है क्योंकि नर्सिंग के पेपर देने जाने वाले छात्रों में से ज़्यादातर लोग खत्म हो गए थे। बिल्कुल। लेकिन इतने सारे लोग मरने के बाद भी अगर शासन अब भी संज्ञान नहीं ले रहा है तो फिर क्या 1 साल बाद, अभी 1 बरसी हो गई तो कितनी बरसियां भी इंतजार करेगा? क्या शासन और भी उस तरह के हादसे का इंतजार कर रहा है, या तो वक्त बता पाएगा। पर फिलहाल अभी तक यहाँ जितने लोग खत्म हुए थे उनमें मुख्यमंत्री से लेकर लगभग सभी मंत्री आए थे, विपक्ष के नेता आए थे, सभी लोगों ने किया था। संवेदनाएं सबकी थी, पर वो संवेदनाएं कहीं खो सी गई हैं, क्योंकि 1 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक 1 साल के बाद उस बार के अलावा आज तक किसी ने उन परिवारों की सुध नहीं ली। ना कोई क्षेत्रीय नेता अभी तक उनके घर पहुंचे हैं, और ना ही कोई क्षेत्र के जो आला अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनकी सुध लेने वाला कोई है कि उनके बीवी बच्चे आज किस हालात पे होंगे। जी जी, वो सारी चीज़ें सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं उस टाइम पे पत्रकार नहीं था, मैं पत्रकारिता नहीं करता था, लेकिन फिर भी मैं मौजूद था उस जगह पे।
इस जगह से लेकर के उस जगह पर जहां आप लोगों को मैं बता दूं कि टेंट पंडाल हमेशा लगता है लोगों को खाना खाने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए, लेकिन उस दिन टेंट पंडाल लगा हुआ था लाशें बांटने के लिए। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। मैंने खुद देखा था उस चीज़ को जो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, आप खुद विजुअल में भी देख पाएंगे कि यूं लाशें बिछी हुई थी एक एक व्यक्ति की, और टेंट पंडाल लगा हुआ था उनका पीएम करने के लिए। और टेंट पंडाल जो लगा हुआ था उस चद्दर में लपेटे वाइट जो कफन थे, जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा वो कफन लाल पूरे खून से लथपथ हो चुके थे। कुछ लोगों को जो काफ़ी गम है, पीएम होने के बाद जब उनका सीना जो है छलनी किया गया था, फाड़ा गया था, फाड़ने के बाद उस टाइम पर जब ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी, कफन उसकी वजह से लाल हो गए थे। एक व्यक्ति छाती पीट कर रो रहा था उसमें। सारी चीज़ें जब ये देखने को मिली थी, और इसके बावजूद भी जब ये देखने को मिलता है कि आज भी वो जगह सुनसान पड़ी हुई है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया, या फिर यहाँ पर वो सारी चीज़ें हुई थी कि बड़े वाहन यहाँ अंदर से नहीं गुजरेंगे। लेकिन उस टाइम की हम बात करेंगे कि रामपुर थाना में भी 3 से 4 दिन बाद, जो मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि उस टाइम पर एक जो यहाँ का ड्राइवर था वो पकड़ा गया था। ड्राइवर ने भी बताया था कि बस में कुछ कटाक से आवाज़ आई, आवाज़ आने के बाद बस डायरेक्ट जाके नहर में गिरी, और उस टाइम पे बचाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन वो किसी तरीके से यहाँ से जंप कर गए और उस पार गुजरा था। उसने बताया था कि किसी ने रस्सा फेंका था, और जैसे वो रस्सा फेंका तो मैं वहाँ से रस्से के सहारे से बाहर आया। लेकिन मैं डर चुका था कि लोग मुझे मार डालेंगे, यानी मौत का डर हर एक व्यक्ति को होता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे जो बच्चे मरे थे, मैं कामना करूँगा ईश्वर से कि उनको दोबारा एक जन्म मिले, वो अपनी ज़िंदगी जी सकें। और सारे उन परिवार को मैं एक बार फिर से, ये सारी चीज़ें मैं दुखित करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आज बरसी है जो आप उनको याद कर रहे हैं, आपके लिए मैं फिर से सीधी जिले से 70 किलोमीटर दूर आके इस सब चीज़ों को कवरेज कर रहा हूं। और जिस तरीके से मैंने आज तक 1 साल से एक फ़ोटो और वीडियो मैंने कलेक्ट करके रखा था, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें ये मिल सकें और आप देख सकें कि किस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई थी। हालांकि जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये सारी वीडियो आपको उस टाइम भी देखने को ना मिल रही होंगी, लेकिन आज ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। इस पर सरकार को मैं एक बार कहना चाहूँगा कि ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ के जो ये नहर विभाग है, इस नहर विभाग को सुरक्षित रखना होगा नहर को, कि दोबारा ऐसा हादसा ना हो। और अल्ट्राटेक कंपनी अगर ऐसा काम कर रही है कि यहाँ पर लोग जो हैं तो इतने परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि यहाँ के वो छोटे वाहन जो क्रॉसिंग के लिए एक बनाया गया था और आज उसको हटा दिया गया अल्ट्राटेक के द्वारा, तो सरकार को ये सारी चीज़ें देखनी होगी कि वो सारी चीज़ों का फिर से एक बार प्रबंध करूँगा कि यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इन सारी चीज़ें जो हैं दोबारा किसी के साथ इतनी बड़ी घटना ना घटे। फिर मिलता हूँ आपसे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।